नमस्कार। ओम शांति। साथियों, किसी भी कार्य की सफलता के लिए आत्मविश्वास का होना परम आवश्यक है और उससे भी ज़रूरी है हमारा परमात्मा पर अटूट विश्वास होना। हमारा परमात्मा पर जितना विश्वास पक्का होता जाएगा उतनी ही हमारी सभी आशाएं पूरी होती जाएगी। तो यही कुछ बातें हैं आज की कविता में, जिसका शीर्षक है ईश्वर पर विश्वास पूरी करे हर आस। चिंता करना छोड़ जब संग तेरे है सर्वशक्तिमान। चिंता करना छोड़ जब संग तेरे है सर्वशक्तिमान। असंभव को संभव करना उसके लिए है आसान। असंभव को संभव करना उसके लिए है आसान। नज़र उसकी तुझ पर है, नज़र उसकी तुझ पर है, वो साथ तेरा निभाएगा। कोई भी परिस्थिति हो केवल काम वही आएगा। कोई भी परिस्थिति हो केवल काम वही आएगा। हर मुश्किल है अल्पकाल की, हर मुश्किल है अल्पकाल की, इनसे ना घबराना। हर मुश्किल है अल्पकाल की, इनसे ना घबराना। संग तेरे है परमात्मा, ये खुद को विश्वास दिलाना। संग तेरे है परमात्मा, ये खुद को विश्वास दिलाना। हिम्मत का बस एक कदम ही, हिम्मत का बस एक कदम ही काम कर जाएगा। हिम्मत का बस एक कदम ही काम कर जाएगा। हजार कदमों का सहयोग तू परमात्मा से पाएगा। हजार कदमों का सहयोग तू परमात्मा से पाएगा। बीती बातें भुलाकर, बीती बातें भुलाकर करना केवल आगे का विचार। बीती बातें भुलाकर करना केवल आगे का विचार। आत्मग्लानि के वश होकर तू खुद से ही मत हार। आत्मग्लानि के वश होकर तू खुद से ही मत हार। राह कोई भी हो लेकिन, राह कोई भी हो लेकिन विघ्नों के पत्थर आएंगे। राह कोई भी हो लेकिन विघ्नों के पत्थर आएंगे। सफलता की ओर तुझे ये विघ्न ही लेकर जाएंगे। सफलता की ओर तुझे ये विघ्न ही लेकर जाएंगे। ना सुलझे कोई मुश्किल, ना सुलझे कोई मुश्किल तो छोड़ प्रभु के सहारे। ना सुलझे कोई मुश्किल तो छोड़ प्रभु के सहारे। श्रेष्ठ कर्म करता चल तू समझकर उसके इशारे। श्रेष्ठ कर्म करता चल तू समझकर उसके इशारे। सर पर उसका हाथ सदा, सर पर उसका हाथ सदा तो फिर काहे घबराना। सर पर उसका हाथ सदा तो फिर काहे घबराना। किसी बात का मन में कोई भय तुम ना बिठाना। किसी बात का मन में कोई भय तुम ना बिठाना। बिठाकर खुद को शांति में, बिठाकर खुद को शांति में कर उससे मुलाकात। बिठाकर खुद को शांति में कर उससे मुलाकात। अवश्य तुझे उत्तर मिलेगा जो पूछेगा कोई बात। अवश्य तुझे उत्तर मिलेगा जो पूछेगा कोई बात। हर परिस्थिति का बोझ तू, हर परिस्थिति का बोझ तू उसी के सर पर डाल। हर परिस्थिति का बोझ तू उसी के सर पर डाल। मन बुद्धि से हल्का होकर तू छू ले गगन विशाल। मन बुद्धि से हल्का होकर तू छू ले गगन विशाल। संग प्रभु का मिला तुझे, संग प्रभु का मिला तुझे ना देख किसी की ओर। संग प्रभु का मिला तुझे ना देख किसी की ओर। नजरें उसकी देखती रहती हर पल तेरी ही ओर। नजरें उसकी देखती रहती हर पल तेरी ही ओर। देह का हर संबंधी, देह का हर संबंधी छोड़ेगा एक दिन साथ तेरा। देह का हर संबंधी छोड़ेगा एक दिन साथ तेरा। प्रतिज्ञा है ईश्वर की, प्रतिज्ञा है ईश्वर की साथ देगा वो सदा तेरा। प्रतिज्ञा है ये ईश्वर की साथ देगा वो सदा तेरा। सदा तेरी झोली वो, सदा तेरी झोली वो आशीर्वादों से भरता जाएगा। सदा तेरी झोली वो आशीर्वादों से भरता जाएगा। सिर्फ परमात्मा ही तेरा जीवन आसान बनाएगा।
सिर्फ परमात्मा ही तेरा जीवन आसान बनाएगा। करके भरोसा खुद पर, करके भरोसा खुद पर, जगा ले ईश्वर में विश्वास। करके भरोसा खुद पर, जगा ले ईश्वर में विश्वास। उसकी श्रीमत पर चलने से पूरी होगी हर आस। उसकी श्रीमत पर चलने से पूरी होगी हर आस। तो साथियों, ये कविता हमारे अंदर एक प्रकार का आत्मविश्वास जगाती है और कुछ ऐसी गाइडलाइन देती हैं, कुछ ऐसे दिशा निर्देश देती हैं जो हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं कि हम किस बात की चिंता करें। जब हमारे अंदर ये विश्वास पक्का हो जाएगा कि परमात्मा सर्वशक्तिमान जब हमारे संग है तो हमें किसी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं। जैसे कि एक छोटा बच्चा है तो उसे धन कमाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि उसकी सभी आवश्यकताएं उसके माता पिता पूरी करते हैं। इसी प्रकार हमें भी परमात्मा पर पूरा भरोसा रखना है, सर्वशक्तिमान पर पूरा भरोसा रखना है कि वो हमारे संग है, तो हमें किस बात की चिंता है। क्यों? क्योंकि एक परमात्मा ही है जो हर असंभव को संभव करने में सक्षम है। साथ ही साथ परमात्मा हमें ये भी कहते हैं कि उसकी नज़र, परमात्मा की नज़र सदा हमारे ऊपर है और सदा केवल वही परमात्मा हमारे काम आता है। चाहे कोई माध्यम हो, किसी मित्र का, दोस्त का, अनजान व्यक्ति भी हमारी मुश्किलों में कहीं न कहीं सहयोगी बनकर आते हैं, लेकिन नेपथ्य में पीछे परमात्मा ही जो है हमें हमारा सहयोग करते हैं। इसलिए हमें किसी भी मुश्किल में घबराना नहीं है। जो भी परिस्थिति आती है वो अल्पकाल के लिए आती है और परिस्थितियां जब तक जीवन है तब तक आती रहेंगी। इसलिए इन छोटी छोटी बातों से, इन परिस्थितियों से हमें घबराना नहीं है। ये तो अल्पकाल की हैं, ये चली जाएंगी। सिर्फ हमें परमात्मा पर पूरा विश्वास रखना है। साथ ही साथ अक्सर हम अपना आत्मविश्वास खो देते हैं, हिम्मत खो देते हैं और हमें फिर ऐसा महसूस होता है कि हमारा कोई सहयोग नहीं करता है, जबकि परमात्मा का ये वादा है कि आप हिम्मत का एक कदम आगे बढ़ाइए तो 1000 कदमों का सहयोग आप परमात्मा से पाएंगे। कई बार कुछ ऐसा भी होता है कि हम अपनी गलतियों का बहुत पछतावा करते हैं, आत्मग्लानि में डूब जाते हैं और हम आगे जो हमें बढ़ना है उसके बारे में हम चिंतन नहीं कर पाते हैं। तो परमात्मा यही कहते हैं कि बीती बातें भूल जाओ, उसकी आत्मग्लानि के अंदर मत डूबो, ताकि आप आगे बढ़ सको। आत्मग्लानि के वश होकर हम अपने आप से ही हार जाते हैं। तो हमें अपनी बीती बातें, बीती गलतियों को बार बार मन में दोहरा कर अपने आप को शक्तिहीन नहीं बनाना है, हमको शक्तिवान बनना है ताकि हम आगे बढ़ सकें। कई बार ऐसी समस्याएं आती हैं जिसका हमें समाधान नज़र नहीं आता है, तो उसके बारे में परमात्मा यही कहते हैं कि कोई ऐसी मुश्किल आ जाए तो आप परमात्मा के ऊपर छोड़ दो। आप केवल अपना श्रेष्ठ कर्म करते जाओ, वो भी परमात्मा के दिए हुए इशारों पर। परमात्मा का एक ही इशारा है कि कर्म वही हो जो सर्व का कल्याण करे। तो जिस कर्म के अंदर सबका कल्याण समाया हुआ है वही श्रेष्ठ कर्म है। तो हम जैसे जैसे श्रेष्ठ कर्म करते जाएंगे वैसे वैसे जो मुश्किलें हमें लगती हैं कि उनका समाधान नहीं हो सकता, उन मुश्किलों का भी समाधान निकल जाएगा। कभी कभी फिर भी हमें लगता है कि हमें किसी का सहयोग नहीं मिल रहा है और अक्सर हम हताश और निराश हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में परमात्मा कहते हैं कि मेरा हाथ तुम बच्चों पर सदा है, आशीर्वादी रूप हाथ, आशीर्वाद का हाथ सदा साथ है। फिर आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, अपने मन में किसी भी प्रकार का भय बिठाने की आवश्यकता नहीं है। ये परमात्मा हमें कहते हैं। साथ ही साथ परमात्मा ये कहते हैं कि मैं अपने बच्चों की हर बात सुनता हूँ, लेकिन बच्चों की बात तब सुन पाऊँगा जब बच्चे अपने आप को शांति में बिठाएंगे, जब स्वयं को संकल्पों से शांत करेंगे, संकल्पों को शांत करेंगे और फिर जब मुझसे बात करेंगे तो मेरी आपकी बात मेरे तक पहुंचेगी और मैं आपकी बात को सुनकर उसी अनुरूप आपसे बातचीत भी करूंगा। यही बात परमात्मा हमें कहते हैं।
साथ ही साथ परमात्मा हमें ये भी कहते हैं कि हर परिस्थिति का बोझ मेरे ऊपर डाल दो, क्योंकि सभी समस्याओं का हल सिर्फ मेरे पास है। तो हमें अपनी सभी समस्याओं का, सभी परिस्थितियों का बोझ जब हम परमात्मा के ऊपर डाल देते हैं तो हम हल्के हो जाते हैं, और जब हल्के हो जाते हैं तो हम अपने उमंग उत्साह से उड़ते हुए अपनी कार्य की ओर बढ़ते हैं, अपनी मंजिल की ओर बढ़ते हैं और उसे प्राप्त करते हैं। साथ ही साथ परमात्मा हमें ये कहते हैं कि जब सभी समस्याओं का हल मेरे पास है तो आपको किसी और की तरफ देखने की आवश्यकता नहीं है, आपको केवल मेरी ओर ही देखना है। जितना जितना आप मुझे ध्यान कर देंगे, मेरा ध्यान करेंगे, मेरी ओर देखेंगे, उतना उतना आपको सभी समस्याओं का समाधान निकलेगा। साथ ही साथ परमात्मा ये भी कहते हैं कि देह के जो संबंधी हैं वो एक दिन साथ छोड़ जाएंगे, चाहे पति हो, पत्नी हो, बच्चे हो, माता पिता हो, दोस्त हो, सगे संबंधी हो, सभी लोग एक न एक दिन हमारा साथ छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन परमात्मा जो है उसका साथ अविनाशी है, उसका साथ कभी नहीं छूटेगा। इसके साथ परमात्मा ये भी कहते हैं कि मैं अपने बच्चों की झोली आशीर्वादों से भरता रहता हूँ। लेकिन अक्सर हमें दिखाई नहीं देता है कि परमात्मा ने हमें कितने आशीर्वाद दिए हैं। हम इस दुनिया में जीवन प्राप्त करते हैं, हमें रोटी, कपड़ा, मकान सब कुछ मिला है, सभी प्रकार के भौतिक साधन जब हमारे पास उपलब्ध हैं तो ये परमात्मा का ही आशीर्वाद है। लेकिन हमें ये आशीर्वाद दिखाई नहीं देते हैं। तो हम जैसे जैसे अपने पास जो भी साधन सुविधाएं उपलब्ध हैं उनको ही आशीर्वाद जब समझेंगे, उनका धन्यवाद जब परमात्मा को करेंगे तो हमें और आशीर्वाद प्राप्ति की अनुभूति भी होती रहेगी और हमारा जीवन आसान बनता जाएगा। क्योंकि जीवन में जो कष्ट, तकलीफ़ें या अशांति का अनुभव जो होता है वो इसी कारण होता है कि जो कुछ हमें जीवन में प्राप्त हुआ है उससे हम संतुष्ट नहीं होते हैं। जब हम असंतुष्ट होते हैं तो अशांत होते जाते हैं। तो हमें जो कुछ प्राप्त हुआ है उससे हम परमात्मा का आशीर्वाद समझते हुए स्वीकार करें और परमात्मा को धन्यवाद दें। यही हमारे जीवन को आसान बनाने का, सुखी बनाने का एक आधार है। तो हम जैसे जैसे परमात्मा पर विश्वास करते जाएंगे, परमात्मा की बातों पर का, परमात्मा की श्रीमत का, तो वैसे वैसे हमारा जीवन आसान बनता जाएगा और हमारी सभी आशाएं, जो हमारी शुद्ध आशाएं हैं, वो पूरी होती जाएंगी। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। ओम शांति।